बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाईवे स्टाइल फ्राई माश दाल। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत ही मज़े से आप इसको बना सकते हैं इजीली अपने घर पर और इन्जॉय कर सकते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है माश की वाइट दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले सोक किया था। उसको मैंने बॉयल कर लिया है और इसको मैंने 90% डन कर लिया था। तो ये इसको हम करेंगे अभी साइड पर। और यहाँ पर हमारे पास है 1 कप ऑयल। तो ढाबा स्टाइल दाल है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे जब तक इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती। तो फिर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जूलियन कट किया हुआ जिंजर 1 टेबल स्पून। 4-5 हम गोल साबित मिर्ची डालेंगे और 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इनको डाल के हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और हमारी जो रेड चिलीज़ हैं उसमें हल्की सी फ्राई नहीं हो जाती। तो मैंने इसको कर लिया 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटो लिए थे जिसको मैंने प्योर थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्यूरी बना ली थी। तो हमने 1 कप के करीब हमारे पास टमाटो प्यूरी है, ये मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसको इतना भूनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा पानी जो है टमाटर का ड्राई होना शुरू हो चुका है और उसमें ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्चें। तो कश्मीरी मिर्चों से कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें साथ ही डाल दें हम 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये हमारे सारे मसाले चले गए। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसालों को जब तक कि ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हमें मसालों को बहुत अच्छे तरह से भूनना है। सारा खेल इसका जो है मसालों की भुनाई में है। तो हम बहुत अच्छे से इसको भून रहे हैं। तो जब तक कि पूरा ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता और हमने जो टमाटो प्यूरी डाली इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मैं इस वक्त थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आती है इससे। तो मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। अब इसको दोबारा से हम भून रहे हैं। तकरीबन हमें 10 मिनट तक मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें हम दाल को ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर दी है दाल। दाल डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे और हमारा फ्लेम जो है थोड़ा हाई है। तो हम हाई फ्लेम पर अपनी दाल को मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो अब हम इसकी दाल की भुनाई स्टार्ट कर चुके हैं। तो दाल को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल भी बहुत अच्छे से भुन रही है और ऑयल साइड में निकलना शुरू हो चुका है। दाल के साथ भी एक दफ़ा दोबारा से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा अब इसको हम और भून रहे हैं। तो देखें ऑयल अलग हो गया। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो इससे बड़ी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है बहुत मज़े की। तो हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे आगे, थोड़ा सा और भून रहे हैं। तो उसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। दही को हमने फेंट लिया था तो हम इसमें हाफ कप ही दही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। दही डाल के अब एक बार दोबारा से थोड़ा सा भूनेंगे इसको। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब लास्ट में इसमें डाल रहे हैं हम गरम मसाला। हाफ टी स्पून मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको सर्व करके इसको दिखाऊंगी।
स्लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे ताकि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो मैं कवर कर रही हूँ 5 मिनट या 2 से 3 मिनट भी काफ़ी हैं। तो हम 2 से 3 मिनट ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी तैयार हो चुकी है। आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दें, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।